Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। सो आज शाम हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं डॉक्टर रुथानियत के लिए जो इंग्लैंड से हमारे पास आए हैं, और जितने भी पीछे मेहमान बैठे हुए हैं हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। और आइए मेरे साथ आज सीखें कि प्रस्तुश और दुआ के ताल्लुक से कहीं पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक कहीं आपने ये पढ़ा हो, कहीं आपने कभी किसी खादम से सुना हो कि प्रस्तुश सुननी चाहिए या हमदो सिताइश सुननी चाहिए या तारीफ व तमजीद सुननी चाहिए या दुआ जो है वो सुननी चाहिए। हाँ, आजकल टीवी चैनल खुले हुए हैं, अच्छी बात है, हम वहां से गीत सुने, साथ गाएं और उन गीतों को अपनी डायरियों में लिखें ताकि हम संडे की इबादत के लिए उनको गा सके, क्योंकि खुदा हमें गाने का हुक्म देता है। इफिसियों के खत में लिखा है कि आपस में कलीसिया को यह हुक्म दिया गया है, आपस में मज़ामीर यानी ज़बूर और गीत खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ और रूहानी गजलें खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहा करो। रूहानी गजलों का हुक्म है कि रूहानी गीत, रूहानी गजलें, रूहानी ज़बूर, जिससे खुदावंद के नाम को इज्जत मिले, जलाल मिले, ऐसी प्रस्तुश जो उसके नाम के शाया है। और कलाम ये कहता है खुदा ऐसे प्रस्तुताओं की तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करते हैं। और आप जानते हैं पुराने आदम में जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो लिखा खुदा का तख्त वहां पर लग गया, खुदा की हजूरी वो जगह पर आ गई, क्योंकि गाने और बजाने वालों ने दिल से गाया और दिल से बजाया, रूह और सच्चाई से। और रूह की जो प्रस्तुश है वो खुदा को आसमान से नीचे जमीन पर आने के लिए मजबूर कर देती है। रूह की जो प्रस्तुश है वो खुदा के दिल को खुश कर देती है। रूह की जो प्रस्तुश है बाखूर की मानत खुदा की हजूरी में उसके तख्त के पास पहुंच जाती है और खुदा हमारी प्रस्तुश से महजूज होता है, खुश होता है, और फिर वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देता है और हमारे बीच से बीमारियों को दूर कर देता है। मेरे साथ ज़बूर नंबर 148 निकालिएगा, हम इसकी तिलावत करेंगे। कलाम कहता है खुदावन की हम करो, आसमान पर से खुदावन की हम करो, बुलंदियों पर उसकी हम करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम करो, ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हम करो, ऐ नूरानी सितारों उसकी हम करो, ऐ फलक और फलाक उसकी हम करो, और तू भी ऐ फजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम करो, ऐ अजदहाओ सब गहरे समंदरों, ऐ आग, ऐ ओलो, ऐ बर्फ और कोहर, ऐ तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामीर करती है, ऐ पहाड़ों, ये सब टीलों खुदावंद की हम करो, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चुपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कुमारियों, ऐ बुड्ढों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हमद करें, क्योंकि उसी का नाम मुमताज है और उसका जलाल जमीन और आसमान से ज्यादा बुलंद है। और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रम कौम बनी इस्राएल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया है। खुदावंद की हमद करो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। पिछले दिनों में मैंने आपको एक मैसेज सुनाया मुकाशवा की किताब के 21वें बाब में कि कलीसिया आसमान पर चले गई है और वहां पर कलीसिया बार बार हालेलुया के नारे लगा रही है और बार बार वो खुदा की तमजीद कर रही है, बार बार वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रही है। और तख्त में से आवाज आई है कि
इज्जत और जलाल और हिकमत और हशमत और कुदरत के लायक एक ही खुदा है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और मैंने आपको बताया था कि जड़ा इत्थे भुखा लोर ही भुखा, जिसने यहां पर प्रस्तुत नहीं करनी, जिसने यहां पर हमदोसिताश नहीं करनी, उसने आसमान पर भी जाकर हमदोसिताश नहीं करनी, क्योंकि कलाम कहता है दुनिया की सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और अगर हम यशायाह की किताब 43वें बाब की 21वें आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। और ज़बूर 100 भी हमें ज़ुबानी याद है, ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। और ये ज़बूर 148 जो हमने पढ़ा है, सिर्फ इंसान को नहीं कहा जा रहा, हालांकि खुदा ने इंसान को हमदोसिताश के लिए पैदा किया है, लेकिन यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है। जमीन को कहा जा रहा है, आसमान को कहा जा रहा है, ओलों को कहा जा रहा है, आग को कहा जा रहा है, दरख्तों को कहा जा रहा है, टीलों को कहा जा रहा है, पहाड़ों को कहा जा रहा है, समुद्रों को कहा जा रहा है। हर एक चीज को, आसमानों को, जमीनों को, हर एक चीज को, जिस भी चीज को खुदा ने पैदा किया है, खुदा डिमांड करता है कि वो सब मेरे नाम की हम्द करें। वो कर नहीं सकती, वो खुदा की हम्द को साबित करती है। हालेलुया। जब हम देखते हैं आसमान को, देखते हैं कि उसने इतने बड़े पिलर, इतने बड़े आसमान को बगैर किसी पिलर के खड़ा किया हुआ है, तो हमें खुदा की तारीफ करने को हमारा दिल करता है। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर हर एक चीज को हुक्म दिया गया है, और हुक्म मानना चाहिए कि नहीं? कलाम का कहता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। तो इसलिए हमें हम्द करनी चाहिए क्योंकि खुदा ने हमें हुक्म दिया है, क्योंकि खुदा ने हमें हम्द करने के लिए पैदा किया है, क्योंकि खुदा हम्दो सिताश के लायक है, क्योंकि हम्दो सिताश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हालेलुया। हम्दो सिताश रास्तबाज लोग करते हैं, ईमानदार लोग करते हैं, खुदा के मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो खुदा की हम्दो सिताश करते हैं। उनको पता है हम्दो सिताश करने से खुदा राजी होता है, खुदा खुश होता है, उसका दिल जो है खुश हो जाता है और खुदा अपना आसमान हमारे लिए खोल देता है। अच्छा है कि हम ज़बूर नंबर 139 के साथ ही तिलावत करें। लिखा खुदावंद की हम करो, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। ज़बूर भी गाने हैं और नए गीत जो रूह की तहरीक से लिखे गए हैं, सही तौर से जिनकी शायरी है वो भी गाने हैं। और लिखा है मुकद्दसों के मजमा में उसकी क्या करो मदासराई। आज मुकद्दसों का मजमा यहां पर लगा हुआ है। कलीसिया का मतलब ही मुकद्दसीन का मजमा है, मजलिस है, एक ग्रोह, एक जमात है। और आज हम जमात की सूरत में खुदावंद की हम्दो सिताश कर रहे हैं। और फरिश्ते भी बगैर आराम किए कदूस कदूस कहते हैं ना। तो अगर आज हमने ज्यादा टाइम हम्दो सिताश कर ली है तो परेशान तो होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत है कि खुदा ने हमें यह टाइम दिया है, खुदा ने हमें यह मौका दिया है। इस वक्त बहुत से लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग जेल खानों में पड़े हुए हैं, कैद खानों में पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ परेशानियों में, बहुत से लोग कब्रों में पड़े हुए हैं। आपको पता है दाऊद क्या कहता है, जब मैं कब्र पे उतर जाऊंगा तो कौन तेरी सिताश करेगा। यहां पर हमारे पास मौका है, हम खुदा की हम्दो सिताश करें। लिखा है इस्राएल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने से अपने बादशाह के सबब से शादमान हो, वो नाचते हुए उसके नाम की सिताश करें। नचना गाना सिर्फ ब्याह शादियां में नहीं, समझ आ रही कि नहीं? उसे पर डांडिया में करने जरा नहीं, पैर उठना उधर भी उठता है, ऐसे नहीं। लेकिन कलाम क्या कहता है, अगर कोई खुश हो तो हम के खुश हो तो फिर की करे, हम गीत गाए। ये नहीं कि गाने गाए या गाने सुने, हम दो सिताश के गीत गाए। वो अगर खुश हो, यदि अगर कोई शादी ब्याह है तो उथे धमाल जनाब गीता ते भी पै सकती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਕਿਉਂ ਜਮੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
तो कलाम क्या कहता है? नाचते हुए खुदावंद की हमद करो, दफ बजाते और सितार पर उसकी हम करो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। तुसी अपने बिस्तरों पे भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। बिस्तर पर लेटे हुए भी, करवट बदलते हुए भी आप खुदावंद की हमदो सताश कर सकते हैं। लिखा है उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले और उन को सजा दे। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दे जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है, खुदावंद की हमद करो। ये शर्फ किसको हासिल है? मुकद्दस जो लोग हैं, जो पाक किए हुए लोग। और कलीसिया का मतलब ये है, पाक किए हुए लोग। जो पाक लोग नहीं है वो कलीसिया में शामिल नहीं है। पाक लोग, पवित्र लोग, मुकद्दस लोग, जिनकी जिंदगियों में ना कोई दाग, ना कोई छुरी और ना ही कोई दबाव, बल्कि बिल्कुल बेयाब और पाक कलीसिया, उसकी हम जो है वो आसमान पर जाती है। और जो गुनहगार लोग हैं उनकी दुआ तो सर से ऊपर में नहीं जाती। कलाम ये कहता है, हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। सो दुआ और प्रशिश के बारे में हुक्म दिया गया है, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में असी जनाब दुआ करवान दे जोर रखा है। कभी किसी पादरी को दुआ, कभी किसी को करवानी चाहिए है। लेकिन ये लिखा भी अगर तो बीमार को कलीसिया के बुजुर्गों, अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो तेल मलकर उसके लिए दुआ करें, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस। ये नहीं कि उन्हें कोई दुआ करवाते रहना तो आप करनी ही नहीं, क्योंकि भाई साहब खुदाई की हथियार दे इधर ता करके पादरी साहब कोई दुआ करानी है, खुद आपने दुआ करनी है। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।